Thailand is normally associated with lots of beaches and its amazing nightlife. पर आपको क्या पता है कि थाईलैंड में इसके अलावा भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपसे न केवल थाईलैंड के 6 to 7 डेज की आइटनरी शेयर करूंगी, बट मैं इसके अलावा आपसे थाईलैंड के 5 बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स को भी अनवील करूंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम बोट स्नेहा। My name is Sneha Pridarshini and I create content on beauty, fashion and travel. And if this is something that interests you, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। वन आप लैंड करोगे बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंडिया से। मैं यहाँ पे बता दूं कि मोस्ट ऑफ द रीजनेबल प्राइस्ड फ्लाइट्स जो भी इंडिया से चलती है वो बैंकॉक अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचाती है। तो आप अब इसी दिन थोड़े टाइम का गैप रख के चियांग माई के लिए फ्लाइट ले सकते हो। अब मैं आपको ये क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, उसका भी रीजन है, क्योंकि आप स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करोगे और इसी के डोमेस्टिक लेवल पे से आप चियांग माई के लिए फ्लाइट ले सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम चियांग माई पहुंच गए थे अर्ली इन द आफ्टरनून और हमारा जो होटल था वो एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट्स की दूरी पे था। अब क्योंकि हमारे पास हाफ डे था तो हम चले गए दांतेवाड़ा लैंड ऑफ एंजल्स को एक्सप्लोर करने, जो कि चियांग माई से 1 घंटे की दूरी पे है। जैसा कि इसका नाम है लैंड ऑफ एंजल्स, ये काफी खूबसूरत कैफे है जो कि हमने अपनी लाइफ का सबसे अनोखा कैफे एक्सपीरियंस किया था, जो शब्दों में बयान नहीं होगा। ये काफी यूनिक कैफे है जहां आपको बहुत सारे आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स दिखेंगे। ये एक मैनमेड वाटरफॉल पार्क कम कैफे है जहां आप विटनेस करोगे वाटरफॉल, केव्स, पाथवेज एंड अमेजिंग कलरफुल फील्ड्स। एंड ये सब कवर करने में आपको कुछ 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसका एंट्रेंस फीस 80 बात पर पर्सन है। अब दांतेवाड़ा से वापस आकर या तो आप आराम कर सकते हो या तो हम चले गए थे चियांग माई के नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। नाउ लेट मी रिवील सीक्रेट नंबर 1 विथ यू। वैसे तो चियांग माई में आपको जगह जगह नाइट मार्केट मिलेंगे, बट चियांग माई का जो संडे नाइट मार्केट होता है जो था फाई गेट के पास लगता है, That is something that shouldn't be missed. यहाँ पे ना केवल आपको अमेजिंग स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस मिलेंगे, इतने वैरायटी थे ना कुजीन्स के कि मैं क्या ही बताऊं, और वो भी रीजनेबल प्राइस पे, क्योंकि पूरा स्ट्रीट मार्केट था। पर इसके अलावा आपको काफी सारे सोवेनियर के शॉप्स भी दिखेंगे जहाँ पे ना बहुत ही रीजनेबल प्राइस के आपको गिफ्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप खरीद सकते हो आप अपने नियर डियर वंस के लिए। लेट्स कम टू डे 2 और अब मैं आपसे थाईलैंड का अपना सेकंड सीक्रेट रिवील करूंगी और वो है थाईलैंड का ताजमहल, जो कि है चियांग राइज व्हाइट टेम्पल। व्हाइट टेम्पल और इसके आसपास के ब्यूटीफुल टेम्पल्स लाइक ब्लू टेम्पल, गॉडेस ऑफ मर्सी टेम्पल, इन सब को कवर करने के लिए हमने चियांग माई के लोकल ऑपरेटर से ही चियांग राइज टेम्पल विजिट टूर ले लिया था। ये सभी टेम्पल्स अपने आप में ना बहुत ही यूनिक है, इनका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है और हम तो कहेंगे कि ये जो ट्रिप था हमारा चियांग माई से चियांग राय तक का बहुत ही ज्यादा वर्थ इट था। आप ये टूर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो वाया एप्स लाइक अगोड़ा, क्लोक एक्सेट्रा, बट वी विल सजेस्ट यू कि आप ना इसको लोकल ऑपरेटर के थ्रू ही बुक करो तो आपको ना अच्छी डील भी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी कि चियांग माई में अगर आप स्टे कर रहे हो ना तो आप चियांग माई ओल्ड सिटी में स्टे रखना अपना, कि यहाँ से ना लोकल टूर के बहुत ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपको और ये एयरपोर्ट से भी बहुत पास में है। जाते हैं अपने डे 3 पे और डे 3 पे हम निकल गए चियांग माई से कराबी के लिए। अब कराबी पहुंचने के लिए ना 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट कराबी तक का फ्लाइट बुक करो जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, इसलिए हम आते हैं ऑप्शन नंबर 2 और वो है आप फुकेत पे लैंड करो। तो फुकेत एयरपोर्ट से आपको आराम से प्राइवेट कैब्स मिल जाते हैं, कुछ बसेस के ऑप्शंस भी मिलते हैं जो रीजनेबल प्राइस के हैं, पर हमने ऑप्ट किया था कैब ताकि हम ना टाइम को सेव कर सके। अब यहाँ पे मैं आपको अपना सीक्रेट नंबर 3 रिवील करती हूँ, वो है रेले बीच के पास स्टे लेने का या रेले बीच को एक्सप्लोर करने का। रेले बीच बहुत ही पिक्चरस बीच है सराउंडेड बाय लाइमस्टोन क्लिफ्स, जहां आप स्विम भी कर सकते हो और आपको ना बहुत ही सुंदर सनसेट भी दिखता है यहाँ से। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं रेले बीच के बारे में। फर्स्ट थिंग, रेले बीच आप अनोंग बीच से लॉन्ग टेल बोट लेकर पहुंच सकते हो। आप स्पीड बोट भी ले सकते हो जो कि थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। फैक्ट मैं आपको यहाँ बता दूं कि लॉन्ग टेल बोट की ना फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी होती है, हर
20 से 30 मिनट के बीच में अनोंग बीच से रेले बीच की तरफ टेल बोट जा रही होती है, तो आप इजिली कोई भी लॉन्ग टेल बोट पकड़ सकते हो और काफी रीजनेबल प्राइस होता है। हमने अपना स्टे रेले वेस्ट के रिसोर्ट में चूज किया था फॉर ब्यूटीफुल सनसेट व्यू बाय द बीच। अगर आपको रेले बीच के पास स्टे नहीं लेना है तो आई विल रिकमेंड यू टू स्टे नियर अनोंग बीच, क्योंकि ये ना काफी कन्वीनियंट लोकेशन पे है। यहाँ से आइलैंड हॉपिंग बहुत ही ईजी हो जाता है और यहाँ पे जो भी होटल्स या रिसोर्ट है वो काफी रीजनेबल प्राइस पे हैं, तो आप अनोंग बीच के पास भी स्टे अपना ट्राई कर सकते हो। तो डे 3 हमने एंड किया रेले बीच के पास सनसेट को एंजॉय करते हुए और रात में हम चले गए रेले नाइट मार्केट, जहाँ पे हमने बहुत सारा सी फूड खाया और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे भी, एंड इट वाज रियली यम। तो अगर आपको सी फूड पसंद है तो कराबी इज़ द प्लेस, इनफैक्ट थाईलैंड इज़ द प्लेस। आपको काफ़ी अच्छा सी फूड का ऑप्शन मिलेगा, वो भी रीजनेबल प्राइस पे, तो ज़रूर वो चेक कर लीजिएगा अगर आप सी फूड प्रेमी है मेरी तरह। पर हाँ, इधर एक चीज़ और बता दूँ आपको, कहीं कहीं ना ये रॉ सी फूड देते हैं, तो अगर आप एक इंडियन हो लाइक मी तो यू वुडेंट बी एबल टू ईट इट रॉ, कॉज हम लोग इतने यूज टू नहीं होते हैं ऐसे फ्लेवर्स के। वी कैन ईट इट ग्रिल्ड, इनफैक्ट बॉइल्ड भी चलेगा, बट अगर आपको रॉ कहीं दे रहे होते हैं ना तो मे बी आप ट्राई मत करो, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस से आई लाइक ट्राइंग न्यू थिंग्स, बट एकदम रॉ स्क्विड इट वाज टू स्क्विशी। तो स्क्विड तो आप रॉ खा सकते हो, मे बी ऑक्टोपस, बेबी ऑक्टोपस के छोटे स्लाइसेस भी, बट उसके अलावा कुछ भी सी फूड रॉ मुश्किल है खाना। बट या इफ यू वांट टू ट्राई तो प्लीज डू गिव इट अ ट्राई। डे 4 में हम अपने रेले सीक्रेट को और एक्सप्लोर करते हुए फ्रा नांग केव बीच के साइड निकल गए। ये बीच बहुत ही खूबसूरत है और ये ना रेले से 15-20 मिनट्स की डिस्टेंस पे है, तो बस आप वॉक करके जा सकते हो फ्रा नांग बीच केव ढूंढते हुए। तो यहाँ पे आपको केव भी दिखेगा और यहाँ पे ना रॉक क्लाइंबिंग एक्टिविटीज भी होती है, और यहाँ का जो वाटर है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, स्विमिंग के लिए बहुत ही ऑसम। और यहाँ ना कम टूरिस्ट आते हैं, तो ये हिडन सीक्रेट है। ज़्यादातर टूरिस्ट लोग रेले बीच तक तो चले जाते हैं बट फ्रा नांग केव तक नहीं जाते, और इसलिए यहाँ का जो वाटर है उसमें स्विम करने का अलग ही मज़ा है विद अ ब्यूटिफुल बैकड्रॉप ऑफ लाइमस्टोन क्लिफ्स। अब इसके बाद या तो आप ऐसे ही एक चिल डे रख सकते हो या आप अनोंग बीच जा सकते हो और अनोंग टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हो, या आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप कराबी के फेमस इमरल्ड पूल की साइड जा सकते हो किसी लोकल ऑपरेटर टूर की हेल्प से। इनफैक्ट आप जंगल टूर भी बुक कर सकते हो कराबी का। डे 5 को आप आइलैंड हॉपिंग टूर बुक कर सकते हो कराबी से, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी फीफी 1 डे टूर बाय स्पीड बोट फ्रॉम कराबी, क्योंकि इस टूर में बहुत ही सुंदर आइलैंड्स आपको दिखाए जाएंगे। क्योंकि हमें ये आइलैंड हॉपिंग का टूर सबसे बेस्ट लगा तो हमने अपनी जर्नी शुरू की रेले ईस्ट से स्पीड बोट लेके। ये एक ग्रुप टूर था और इसमें कुछ 8 से 9 लोग थे हमारे साथ स्पीड बोट में, और हमने कुछ 7 पॉइंट्स कवर किए इस आइलैंड हॉपिंग टूर में। अब इसमें कुछ सिर्फ साइट सीइंग पॉइंट्स थे जैसे कि पीले लगून, मंकी बीच और वाइकिंग केव। वहीं कुछ स्विमिंग और स्नॉर्कलिंग के पॉइंट्स भी थे जैसे कि फीफी ले और बैम्बू आइलैंड। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आपके ना टूर पैकेज में स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट्स इंक्लूडेड होंगे, तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, बस पानी में एंजॉय करना है। टूर में आपको बुफे लंच भी प्रोवाइड किया जाता है फीफी डॉन आइलैंड पे। अब लेट मी रिवील यू सीक्रेट नंबर 4, और वो है माया बे। अभी ये रिसेंटली ओपन हुआ है एंड नॉर्मली इट इज क्लोज्ड फॉर 2 months एवरी ईयर। माया बे इज फेमस फॉर इट्स बेड टेकिंग ब्यूटी एंड इट्स वाइट सैंड। ये एक सेक्लूडेड बीच है विद क्लियर वाटर्स जो आपको एक पोस्टकार्ड परफेक्ट ट्रॉपिकल पैराडाइज की फीलिंग देगा। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड कि हमें बहुत सुंदर व्यूज तो दिखे ही, साथ में जब हमने स्नॉर्कलिंग की बैम्बू आइलैंड में तो हमें ना बहुत सुंदर सुंदर फिशेस दिखी और कुछ कोरल्स भी स्पॉट हुए। इतनी सुंदर मरीन लाइफ देख कर ना मुझे वापस से अपना मालदीव ट्रिप याद आ गया। नाउ लेट अस कम टू 6th डे। तो 6th डे को हमने अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट बोर्ड की कराबी से बैंकॉक के लिए। अब बैंकॉक से जो हमारी रिटर्न फ्लाइट थी इंडिया के लिए वो थी मिडनाइट की, तो हमारे पास पूरा एक दिन था बैंकॉक एक्सप्लोर करने के लिए। अब टाइम सेव करने के लिए हमने बैंकॉक एयरपोर्ट पे ही लगेज स्टोरेज फैसिलिटी पे अपना लगेज ड्रॉप किया और बैंकॉक को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। बैंकॉक में डे टाइम पे आप इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स लाइक ग्रैंड पैलेस, वाटरलून टेम्पल और लुम्पिनी पार्क को भी कवर कर सकते हो।
इन सभी जगहों का अपना ही एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और एस्थेटिक चार्म है। नाउ लेट मी टेल यू फिफ्थ एंड माय फाइनल सीक्रेट हियर। बैंकॉक की चाओ फ्राया रिवर सिटी के मेनलैंड में बहती है और सिटी के सभी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क के आसपास से होते हुए निकलती है। कि इस रिवर पे फेरी की बहुत अच्छी सर्विसेज है, तो एक लैंडमार्क से दूसरे लैंडमार्क पे फेरी की हेल्प से पहुंचना बहुत ही इजी हो जाता है और आप बैंकॉक का जो बहुत ही पीक ट्रैफिक है उसको अवॉइड कर सकते हो फेरी की हेल्प से। सो इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम और बैंकॉक की ब्यूटी को लेट इवनिंग में जगमगाते हुए विटनेस करना चाहते हो, तो आप सेंट्रल पियर एंड स्टॉप नंबर N13 के रूट की लास्ट फेरी जो 6:30 PM की है उसको बोर्ड कर सकते हो। आपको 30 मिनट्स में पूरे बैंकॉक के बेस्ट व्यूज देखने को मिलेंगे। और अगर आपके पास अभी भी टाइम बच जाता है तो आप आइकनसियम मॉल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ा मॉल है बैंकॉक का। तो ये था हमारा 6 डेज का आइटिनरी थाईलैंड का, एंड आई होप इससे आपको काफी हेल्प मिल गई हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे ना तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, अपने रिलेटिव से भी जिनको थाईलैंड का ट्रिप प्लान करना है, क्योंकि इंडियंस के लिए अभी वीजा फ्री हो रखा है थाईलैंड का। तो एक्सप्लोर करो, थाईलैंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। थाईलैंड से रिलेटेड आपके कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, अगर हमारे पास उनके जवाब होंगे तो हम रिप्लाई बैक जरूर करेंगे। और अगर हमें लगा कि आपके काफी सारे सवाल है एंड वी नीड टू क्रिएट अनदर वीडियो ताकि हम उन सभी सवालों का जवाब दे सके, तो हम एक और यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे थाईलैंड पे। और अब इसी के साथ आई वुड लाइक टू से यू गाइज दैट आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, bye.